हेलो एवरीवन, करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में करवा चौथ की फुल पूजा विधि दिखाऊंगी। बायना कैसे निकालना है, करवे कैसे बदले जाएंगे और किस तरह से आपको सुहाग लेना है, सभी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली है। तो अकेले अगर हैं तो किसको बायना देंगे आप, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, आप मैंने यहाँ पर चौकी लगाई है। लकड़ी की चौकी लेनी है। उस स्थान को अच्छे से गंगा जल से पवित्र कर लीजिए जहाँ पर आप चौकी लगा रहे हैं। गंगा जल से पवित्र करने के बाद एक चौकी रखिए। चौकी को अच्छे से पवित्र करके लाल वस्त्र आप इस पर बिछा दीजिए। अगर लाल वस्त्र नहीं है तो आप जो अबरी आती है लाल रंग की, वो भी बिछा सकती हैं। यहाँ मैंने करवा माता का कैलेंडर लिया है। कैलेंडर लें तो कैलेंडर ले लें, नहीं तो तस्वीर ले लें। कैलेंडर हर बार बदला जाता है और तस्वीर जो होती है हमारी एक बार ही लेते हैं और वो सालों साल चलती है। तो यहाँ मैंने आटे की मदद से इस तरह से जो मैं कैलेंडर चिपका दूँगी। तो इस तरह से आपको चिपकाना है। अगर आप 2 जने कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी दौरानी और आप पूजा कर रहे हैं, तो कैलेंडर हमारे 2 लगेंगे। तो उनका अलग है और आपका अलग है, तो 2 कैलेंडर लगाए जाएंगे। हमारे तो ऐसे ही होता है, 2 कैलेंडर लगते हैं। आपके यहाँ जैसे होता हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन सुहागन जो हम करवे बदलते हैं माता से, तो अलग अलग बदलते हैं। और माता की जो पूजा करेंगे वो हम अलग अलग करेंगे, तो दो कैलेंडर लगाए जाते हैं। बराबर बराबर एक साथ आप 2 कैलेंडर लगा सकते हैं। तो इस तरह से कैलेंडर लगा दीजिए। और एक छोटी सी, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि एक आटे की गोली लेनी है। आटे की जो थोड़ा सा आटा मान लीजिएगा बिना नमक का, या आप वैसा भी ले सकते हैं अगर रोटी का मान रखा हो। तो बस मुझे कलावा चिपकाने के लिए चाहिए था कैलेंडर, और मैं माला जो बनाऊंगी उसकी कलावे की, उसके लिए मुझे आटा थोड़ा सा चाहिएगा। तो आप फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास कहीं से फूल मिल जाते हैं, वहाँ बनाकर भी माला अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो कलावे की माला आराम से चिपक जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो यहाँ मैं कलावे से माला अर्पित करूँगी। पहले आपको स्नान कराना है। एक लोटा ले लीजिए, लोटे के अंदर जल भर लीजिए। फिर एक फूल ले लीजिए, जो भी आपके पास फूल हो, तो और उसके अंदर गंगा जल मिला लीजिएगा लोटे के अंदर। तो उस फूल की मदद से आपको करवा माता को स्नान कराना है। जितने भी हमारे कैलेंडर पे देवी देवता बन रहे हैं, उनको सभी को स्नान कराना है इस तरह से। तो हमने सभी देवी देवताओं को स्नान करा दिया, क्योंकि सभी देवी देवता हमारे इस पे बने हैं। गणेश जी भी इस पे बने हैं, सर्वप्रथम गणेश जी पूज्य हैं। तो सभी को हमें स्नान कराना है। अब इस तरह से जो मैंने कलावा लिया है और आटे की मदद से कलावे से माला आपको पहना देनी है। अगर आप फूलों की माला लाए हैं तो नीचे रख सकते हैं, लेकिन कलावे की माला भी बहुत अच्छी शुभ मानी गई है। तो यहाँ पर मैं कलावे की माला माता को अर्पित कर दूँगी। इस तरह से अर्पित कर दीजिए। अब कलश देखिए, कलश आपको कैसा स्थापित करना है। तो कलश या आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं यहाँ पर, और मेरी तरह दीप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दीप कलश स्थापित करने वाली हूँ। फिर मैं सभी पहले भगवान जी को बिंदी लगा दूँगी। सबसे प्रथम मैंने गणेश जी को टीका लगा दिया है, अब करवा माता को लगा दिया है। जितने भी सभी देवी देवता बन रहे हैं हमारे, चंदा, सूरज और भी भगवान यहाँ पर मेरे बन रहे हैं, तो मैं सभी को तिलक कर दूँगी। सभी की पूजा मैं एक साथ करूँगी यहाँ पर, क्योंकि चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है इस पूजा में, तो हम सभी की पूजा इसके अंदर कर लेंगे। अब मैंने कलावा, जैसे मैंने बताया था कि कलश स्थापित करना है, तो या तो आप डेयरी इस तरह से बना दीजिए। सिंपल डेयरी के ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर आप अष्टदल भी बना सकते हैं। तो बस 8 रेखाएं खींचनी होती हैं अष्टदल के लिए। 8 इधर उधर करके 8 रेखाएं खींच दीजिए, अष्टदल बनकर तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर भी आप कलश रख सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी हो। बस हमें यह है कि चावल के ऊपर हमें कलश रखना है। कलश स्थापित कर दिया मैंने। इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है, प्लेट के अंदर चावल रखे हैं, कलश के अंदर पानी रखा है और एक दिया अर्पित करा है। यहाँ मैंने पजेव और बिछुए माता को अर्पित कर दिए हैं। माता को चुन्नी अर्पित कर दिए हैं। गणेश जी को मैंने दुर्वा अर्पित कर दी है। और यहाँ पे मैंने माता को फल अर्पित कर दिए हैं, फूल अर्पित कर दिए हैं। जो भी आपने मिठाई बनाई है या खीर बनाई है वो अर्पित कर दें। जो हमने कलश स्थापित करा है उसको भी टीक दें, और कलश के ऊपर टीक देने के बाद दिया भी टीक दें, और हम जो है इसे भी टीक दें। इसके बाद जो भी दक्षिणा हो वो चढ़ा दीजिए। यहाँ मैंने माता को जो है श्रृंगार का सामान अर्पित करा है। थोड़ा सा श्रृंगार माता को लगा दीजिएगा और थोड़ा सा चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 डेयरी बनाई है, गेहूं की डेयरी बनाई है। एक ये माता का करवा है गोल वाला, और जो चोंच वाला है ये मेरा अपना करवा है। तो 2 यहाँ पे मैंने करवे रखे हैं।
एक करवे में आपको उल्टी वीडियो दिख रही होगी, ये मैंने इधर की तरफ करवे स्थापित करा है, जो कलश स्थापित करा है ना इधर की तरफ करा है। वीडियो थोड़ी सी उल्टी दिख रही है तो आपको इधर की तरफ लग रहा होगा, लेकिन आपको इस साइड करना है, ठीक है, सीधे हाथ की तरफ, माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करना है ये जो आपको कलश स्थापित करना है। मैं यहाँ पर सतिये भी बनाऊँगी ना तो आपको उल्टे ही दिखाई देंगे, क्योंकि लेकिन मैं बना सीधे रही हूँ, लेकिन इस वीडियो को पता नहीं क्या वीडियो में हुआ है तो ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सीधे ही बनाइएगा, मेरी तरह जो वीडियो में दिख रहा है ऐसे नहीं बनाने हैं सतिये, सीधे सतिये आपको बनाने हैं। और इसके अंदर जल भर देना है, अपने करवे के अंदर इस तरह से जल भर दीजिए, बस जल भरना है, अभी कुछ नहीं भरना अपने करवे के अंदर। माता के करवे के अंदर आप गेहूँ भर सकते हैं, जल भर सकते हैं, और इस तरह से ये ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, ये सभी चीज़ें माता के अंदर करवे के अंदर भर सकते, बतासे भर सकते हैं, खील भर सकते हैं, चावल भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। यहाँ मैंने पंचमेवा भरी है, तो ये प्रसाद रूप में बाद में बटेगी, तो ये इजी रहेगा मेरे लिए इसके अंदर करवे के अंदर पंचमेवा भरना। तो यहाँ मैंने पंचमेवा भर दी है। करवे, अभी करवे बदलने का टाइम आ गया है, करवे बदले जाएंगे कहानी सुनने के बाद, गेहूं की से लेकर कहानी सुनने के बाद ही बदले जाएंगे करवे। पहले कहानी सुन लीजिएगा, फिर हमारे करवे बदले जाएंगे। तो इस तरह से क्रॉस करना है हाथ को, और 7 बार करना है पार्वती मैया सुहाग दो, पार्वती मैया सुहाग दो, इस तरह से पार्वती मैया सुहाग दो, इस तरह से 7 बार करना है। तो क्या होगा, ये आपका करवा माता के करवे की तरफ चला जाएगा और माता का करवा आपके करवे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे करवे पलटना हो जाएगा जब आप 7 बार कर लेंगे। इस तरह से 7 बार करने के बाद अब हम इसको बंद कर देंगे। जो करवे की चोंच है उसको भी बंद कर देंगे। सीख आती हैं बाज़ार में, वो भी ले सकते हैं। सीख नहीं मिलती हैं तो कोई बात नहीं, आप रुई, जैसे मैंने रुई ली है, इस रुई की तरफ से मैं यहाँ पर करवा अपना बंद कर दूँगी। यहाँ चोंच बंद कर दीजिएगा इस तरह से, और करवे के ऊपर प्लेट ढक दीजिएगा। प्लेट खाली नहीं रखनी है, इसके ऊपर भी 5-5 बतासे दोनों के ऊपर रख दीजिएगा। अब इन बिल्कुल भी करवों को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। करवों को अब बस रात को ही उठाना है जब आप जल चढ़ाने जाएंगे। आपने जो कहानी सुनी है गेहूँ, वो आप अपनी चुन्नी में बांध के रख लीजिएगा, वो रात को चाहिएंगे हमें। यहाँ हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है आरती उतारने के लिए। अगर आप आरती उतारना चाहते हैं तो इस तरह से प्रज्वलित कर सकते हैं। अब इन करवों को आपको छूना नहीं है। हमने आरती पूजा आरती कर ली है। अब ये अपनी चलनी लेनी है और चलनी भी यहीं रख देनी है, जो आप शाम को रात को पूजा में देखेंगी चांद। चैनल पे दोस्तों सभी वीडियो आ गई है, सामग्री क्या क्या मैंने ली है सभी चीज़ें मेरे चैनल पे आ गई हैं। मैंने देखो अपनी चुनरी ओढ़ रखी है शादी की, तो शादी की चुनरी जो कि फेरों की चुनरी होती है वो ओढ़ कर ही आपको पूजा करनी है। और इस तरह से सुहाग लेना है। अब सुहाग पहले कैसे लेना देख लीजिए आप। मैंने एक हाथ में अपने सुहाग की अपनी पिटारी ले ली है और माता को इस तरह से सुहाग लगा रही हूँ। 3 बार आपको लगाना है इसमें से, और फिर माता के माथे पे से ही 3 बार अपने माथे पर लगाना, फिर लेना है सुहाग। इस तरह से सुहाग देना लेना कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सुहाग ले भी लिया है। अब ये जो सुहाग की पिटारी है वो आप बंद करके रख दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा करिए माता। और इस तरह से फिर आप कहानी वानी सुन ली है, उन्हें गेहूँ को बांध कर रख लीजिए। और फिर आप झूठा मुँह अगर आपके होता है, चाय वगैरह पीते हैं तो पी लीजिएगा। अब ये रात के समय, जैसे कि बायना आप उस समय भी निकाल सकते हैं, 6-7 बजे तक, दिन निकलने के टाइम तक आप ये बायना निकाल लीजिएगा। तो यहाँ मैंने बायने में आप देख लीजिए क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने साड़ी ली है और एक मीठे का डिब्बा ले लीजिएगा, या फिर मीठे का डिब्बा ना हो तो खाना बनाया वो खाना ले लीजिएगा। पूड़े, मीठी चीज़ से निकलता है बायना हमेशा, तो पूड़े बनते हैं बहुत से लोगों के। 14 पूड़े ले लीजिएगा, 14 पूड़े, और पैसे रख दीजिएगा, मेकअप का सामान और बिछुए और एक साड़ी। इस तरह से बायना निकाला जाएगा। बायना आप किसको देंगी, आप अपनी सास को दें। सास ना हो तो आप दौरानी जिठानी में दे सकती हैं। दौरानी को नहीं देना, जिठानी को, बड़े को देते हैं बायना हमेशा। और फिर अगर जिठानी भी नहीं है तो आप पंडितान को दे सकती हैं। पंडिताइन भी नहीं है तो आप मंदिर में भिजवा सकती हैं। और जो खाने का सामान है वो आप गाय को दे सकती हैं। इस तरह से आप बायना निकालें। बायना जो निकाला है वो घर में आपके हस्बैंड नहीं खाएंगे उसको, ना ही आप खाएंगे, ना आपके बच्चे खाएंगे जो बायने का आपने निकाला है। मान लीजिए सास को आपने बायना दिया है तो आप उसमें से आपके बच्चे कोई भी बायने को नहीं खाएगा, आपको प्रयोग नहीं करना उस बायने में से कुछ भी चीज़ का। तो इस तरह से 3 बार हाथ फेरना है, जल लेकर 3 बार हाथ फेर कर बायने के ऊपर और हाथ जोड़ लेने हैं। फिर पैर पड़ के अपनी सास को दे देने हैं।
ये रहा सारा सामान हो गया, मेकअप का सामान, पैसे, बिछुए और एक साड़ी, और हाथ फेर के माता अपनी सास को दे देना है। अब पैसे भी रखने हैं इसके अंदर, बायने के अंदर। और जैसे मैंने बताया खाना नहीं है, पूजा संपन्न हो जाती है। सभी चैनल पे दोस्तों वीडियो आ गई हैं, करवा चौथ की कहानी भी मेरे चैनल पे आने वाली है। सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर दीजिएगा, जो सबसे पहले मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे पहुँचे। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं।